आपको पता भी नहीं चलेगा। वह 1 अगस्त से आपके बजट से जुड़े हो जाएंगे कई बदलाव। बैंक खाते का मिनिमम बैलेंस व LPG गैस की कीमत तक बदले जाने की है तैयारी। टैक्स सेविंग निवेश की आज है आखिरी तारीख। रिटर्न भरने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ी। 1 अगस्त को जब आप सोकर उठेंगे तो आपको न चाहते हुए भी आपकी आर्थिक गतिविधियों से जुड़े कामकाज में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इन नए बदलावों पर सतर्क होना जरूरी है क्योंकि ये सीधे आपके बजट से जुड़े हुए हैं। इन बदलावों में आपके टैक्स सेविंग निवेश, बैंक बैलेंस, गैस सिलेंडर और बचत योजनाएं शामिल हैं। आइए जानते हैं 1 अगस्त से क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं जो सीधे सीधे हमारे और आपके बजट को प्रभावित करने जा रहे हैं। न्यूनतम बैंक खाता बैलेंस। 1 अगस्त से कई बैंक कस्टमर्स के खातों में न्यूनतम बैलेंस रखने से संबंधित नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सहित कई बैंक अगस्त से खाते में न्यूनतम बैलेंस की सीमा को बढ़ा सकते हैं। बैंक यह बदलाव अपने नकदी संतुलन को बढ़ाने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। बदलेगी LPG की कीमत। हर महीने की तरह रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 1 अगस्त से बदले जाने की संभावना है। अगस्त महीने में ग्राहकों को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि कीमतों में बढ़ोतरी होगी या कीमतें कम होंगी, इसका फैसला 1 अगस्त को होगा। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की तरह 1 तारीख को LPG गैस सिलेंडर की कीमतें अपडेट करती हैं। बीते महीने भी इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली थी। टैक्स सेविंग निवेश की आज आखिरी तारीख है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए CBDT ने टैक्स सेविंग निवेश करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक बढ़ाई थी। इसे एक्सटेंड नहीं किया गया है। आयकर छूट प्राप्त करने के लिए टैक्स सेविंग निवेश योजनाओं में निवेश के लिए आपके पास आज ही केवल 31 जुलाई तक का समय है। अगस्त से इसमें बदलाव हो जाएंगे। सामान्यतः 31 मार्च आखिरी तारीख होती है। कोरोना महामारी के कारण पहले 30 जून तक और फिर 31 जुलाई तक टैक्स सेविंग निवेश करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई थी। राहत है, आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाई गई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि आगे बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने ट्वीट किया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर आई बाधाओं और करदाताओं के लिए ज़्यादा आसानी से अनुपालन के लिए CBDT ने वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दी है। ई-कॉमर्स कंपनियों के नियम। सरकार के आदेश के अनुसार 1 अगस्त से सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर बिकने वाले उत्पादों के कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी देनी होगी, यानी उत्पाद किस देश में बना है इसकी जानकारी देनी अनिवार्य होगी। PM किसान योजना। PM किसान योजना यानी PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जमा की जाती है। इसमें 1 साल में कुल 6 हज़ार रुपये जमा किए जाते हैं। इस योजना के तहत साल 2020 की पहली किस्त अप्रैल महीने में किसानों के खातों में जमा की जा चुकी है। दूसरी किस्त अगस्त महीने में जमा हो सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना। सरकार ने 31 जुलाई तक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने की अनुमति दी थी। डाक विभाग ने लॉकडाउन के मद्देनजर यह फैसला लिया था। डाक विभाग ने 25 जून 2020 से 30 जून 2020 के बीच लॉकडाउन अवधि में 10 साल की आयु पूरी कर चुकी लड़की का खाता खोलने में छूट दी।